समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेताओं से मुस्लिम समाज को लेकर बयानबाजी न करने को कहा है। मोदी जी के इस बयान पर सपा सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। वे प्रधानमंत्री हैं, उनके इस बयान का स्वागत करते हैं क्योंकि वे सबके प्रधानमंत्री हैं, मुसलमानों के भी, हिंदुओं के भी। लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि पिछले दिनों में जो हुआ, इतनी अनदेखी मुसलमानों की हुई। पार्लियामेंट में बिल पास हुए, चाहे वे 3 तलाक का हो, सीए हो, 370 हो। उसके अलावा एजुकेशन में हम देख रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बजट को कम कर दिया गया, कुछ यूनिवर्सिटीज के बजट को बढ़ा दिया गया, जो मौलाना आजाद स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई, मदरसों के टीचर्स को तनख्वाह नहीं दी गई। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री को इन बातों को भी संज्ञान में लेना चाहिए। मुसलमानों की तिलस्दारी जो उनके पार्टी के स्तर से हो रही है, वह बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे अच्छा योग आ रहा है, पर बोलते हुए सपा सांसद ने कहा कि अगर सांप्रदायिक योग के हिसाब से कहें तो सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता इस युग में है, जो देश के लिए कलंक है, और देश ने कभी ऐसी सांप्रदायिकता नहीं देखी जो अब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन है। इसके सवाल पर सपा सांसद ने जवाब देते हुए कहा कि भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है और ये जो सारे खेल हैं वे आने वाले चुनाव के लिए किए जा रहे हैं। समाजवाद के रास्ते पर अगर चलते तो वह सामाजिक आंदोलन होता। लोगों से करीब से पूछिए, पसमानदा लोगों से पूछिए, अल्पसंख्यकों का क्या हाल है उनसे पूछिए, जो हमारे व्यापारी हैं, मध्यम वर्ग के, उनसे पूछिए। तो इस राजनीतिक पार्टी में क्या सामाजिक आंदोलन को लेकर आएंगे जिसमें लोगों के पेट से रोटी गायब हो गई, आधे पेट लोगों को सोना पड़ रहा है, जहां कारोबार खत्म हो गए, जहां महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, जहां मजदूर किसान की कोई बात नहीं सुन रहा। क्या यही एक सामाजिक आंदोलन है? समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी देश के प्रधानमंत्री के इस बयान का स्वागत किया है। देखिए, अच्छी बात है, हम एक दूसरे से वैसे भी मिलते रहते हैं। ये तो हमारे समाज का ताना बाना है। और हिंदू बच्चे मुसलमानों के यहाँ जाते हैं, मुसलमान लोग हिंदुओं के यहाँ जाते हैं, मिलते ही हैं। इसमें कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन हाँ, इलेक्शन करीब आ रहा है, बस ये नई बात है। देखिए, अच्छा है, उनको देर आए दुरुस्त आए, उनको मुसलमानों का ख्याल आया, वो प्रधानमंत्री हैं, उनके इस बयान का स्वागत है क्योंकि वो सबके प्रधानमंत्री हैं। वो मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं और हिंदुओं के भी, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि जो पिछले दिनों में हुआ, जितनी दिलासारी मुसलमानों की हुई है, पार्लियामेंट से बिल पास हुए, चाहे वो 3 तलाक का हो, सीए आया हो, 370 हो, उसके अलावा अभी जो एजुकेशन में हम देख रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बजट को कम कर दिया गया, जामिया मिलिया इस्लामिया के बजट को कम कर दिया गया, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बजट को बढ़ा दिया गया, जो मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी गई, मदरसों के आधुनिकरण टीचर्स को 50 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी को इस बात को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि मुसलमानों की दिलासारियाँ जो उनके पार्टी के स्तर से हो रही है, उसे बंद होनी चाहिए। देखिए, अगर सांप्रदायिक युग के हिसाब से कहें तो सबसे ज़्यादा सांप्रदायिकता इस युग में है, जो देश के लिए कलंक है, और देश ने कभी ऐसी सांप्रदायिकता कभी नहीं देखी थी जो आज देखी जा रही है। देखिए, भाजपा तो एक राजनीतिक पार्टी है और ये सारे खेल जो हैं वो आगे आने वाले 24 के इलेक्शन के लिए किए जा रहे हैं। समाजवाद के रास्ते पे अगर चलते तो फिर एक सामाजिक आंदोलन होता। लोगों से, गरीब से पूछिए, पसमानदा लोगों से पूछिए, अल्पसंख्यकों के क्या हालात हैं उनसे पूछिए। जो हमारे